तो पहली जो चीज़ आती है वो अ, जो जेनेरिक टर्म जैसे हमने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के पहले से भी था, जो गूगल ट्रेंड्स में हमने देखा। तो पहले बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? तो जैसा हम लोग अभी तक करते आए हैं कि सिंपल जो उसकी हिंदी में मीनिंग होती है, वही मीनिंग को लेकर हम लोग चलते हैं। तो आर्टिफिशियल का मतलब क्या हो गया? नकली, ये कहते हैं ना ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ठीक है? और इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस असल में एक ये कन्फ्यूजिंग एरिया है, ठीक है? ये कन्फ्यूजिंग एरिया है इंटेलिजेंस। कैसे? मैं पूछूँगा कि ये जो ब्रिक है, मान लो कि ये एक ब्रिक है, ठीक है? इस पे लिखा है DND, ब्रिक है ब्रिक, ब्रिक मतलब ईंटा, जिससे घर बनता है, ठीक है? क्या ये इंटेलिजेंट है? मान लीजिए सॉरी प्लांट है, ठीक है? मैंने पेड़ बना दिया लेकिन प्लांट है। क्या ये इंटेलिजेंट है? मतलब इसीलिए मैं कह रहा था कि इंटेलिजेंस है ये एक कन्फ्यूजिंग सा वर्ड है। लगता है कि बहुत सिंपल सी चीज़ है बट अगर आप उसे बैठकर सोचो कि मेरे घर के सामने जो मेरा मोबाइल है, ठीक है? क्या मेरा मोबाइल इंटेलिजेंट है? पेड़ इंटेलिजेंट है कि नहीं है? अ, इसको हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंट है। कैसे कह सकते हैं? कि ये मतलब कि आपका पानी लेकर आपका सनलाइट लेकर उसको यूज़ करके उसी डायरेक्शन में बढ़ता है। मतलब अ, जैसे कुछ अफ्रीका के जंगल्स हैं तो यहाँ पर पेड़ इतने बड़े-बड़े हैं तो उनके जो पेड़ होते हैं वो लंबे ही निकलते हैं क्योंकि उन्हें सनलाइट चाहिए होती है। वो फैलेंगे नहीं। जैसे मुंबई में कहते हैं ना कि मुंबई में कोई फैल नहीं सकता, खाली बड़ा हो सकता है। तो वैसे ही अफ्रीका के जंगलों में वो कुछ पर्टिकुलर ऐसे फॉरेस्ट्स हैं जहाँ पर आपके पेड़ खाली ऊपर ही उठेंगे। अ, हम लोगों ने अपने घर में देखा है कि जैसे वो सनफ्लावर वाला, सूरजमुखी वाला अगर पौधा लगाते हैं, तो वो सन की डायरेक्शन में मूव करता रहता है, राइट? अपने आप। आप उसको मूव नहीं करते हो। वो अपने आप ही सन की डायरेक्शन में मूव करता रहता है क्योंकि उसे वहाँ पर वो चीज़ चाहिए होता है। तो इसको भी इंटेलिजेंट कह सकते हैं, ठीक है? बट यही है कि हमारे इंटेलिजेंट की डेफिनिशन क्या है? हमारे इंटेलिजेंट की डेफिनिशन कुछ फिक्स नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि जिस दिन कंप्यूटर ये काम करने लगेगा अ, तो उस दिन मैं मान लूँगा कि इंटेलिजेंट है। जैसे एक बहुत बड़ा जोक मतलब मैसे व्हाट्सएप या वहाँ पर आता रहता था कि उस दिन मैं अपने फ़ोन को स्मार्टफ़ोन मानूँगा जिस दिन मैं बोलूँगा अरे मेरे फ़ोन कहाँ पर हो? तो वो कहेगा इधर हूँ मालिक पिक्चर डाउनलोड कर रहा हूँ। राइट। सो अब वहाँ पर वो इंटेलिजेंट है। ठीक है भाई, अपने आप ही बोल दे कि मैं यहाँ पर हूँ और मैं पिक्चर डाउनलोड कर रहा हूँ। तो मैं बस यहाँ पे बताना चाहता था कि जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, ठीक है? जो एआई की बात होती है, तो एआई कोई एक गोल नहीं है। ये एक इंटेलिजेंस की तरफ हमें ले जाने का काम है, मतलब कि एक इसे आप मान लो कि जर्नी है, कि आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ चीज़ों को कवर करोगे, कुछ चीज़ों को कवर नहीं करोगे। जैसे जब एआई का कॉन्सेप्ट आया था 1954 या 55 में तो जिस बंदे ने इसका टर्म का दिया था 57 में मेरे ख्याल से था, तो उसके हिसाब से था कि जिस दिन कंप्यूटर चेकर्स खेलना सीख जाएगा ठीक से, उस दिन मैं मान लूँगा कि मैंने एक सिस्टम बना लिया है चेकर्स खेलने वाला। मतलब कि मैंने एक इंटेलिजेंट बीइंग को मैंने कोड कर दिया है। ओके। तो वो उसने ये काम 3 साल में कर लिया था। 1960s तक वो मेरे ख्याल से यूएस का नेशनल चैंपियन था, उसका प्रोग्राम, ठीक है। बट 60 से 97 47 ईयर्स हमें लग गए किस चीज़ में? चेकर्स से चेस में आने में। और 97 से 2017 में लग गया चेस से गो में आने में। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो चेकर्स एंड चेस आर मोर सिमिलर देन चेस टू गो, मतलब कि हम ऐसे पढ़ रहे थे फिर हमने ऐसे कॉम्प्लेक्सिटी अचीव करी है। तो अब एआई में खाली ये चीज नहीं आती है कि आपने ये काम कर दिया, आपने फोटो देख के बता दी फोटो में आदमी कौन है, ये चीज नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ जनरल टर्म, आप इसे मान लो कि ये बड़ा गोला है, ठीक है? ये एआई है। इसमें सब कुछ आपका अब जो भी जो भी चीजें एक इंटेलिजेंस को मिमिक करेंगी, मिमिक मतलब कि कॉपी करने की कोशिश करेंगी और एक अच्छे लेवल पर कॉपी करने की कोशिश करेंगी, उन सबको हम एआई में डाल देंगे, ठीक है? तो इसमें खाली फेस पहचानना नहीं है, इसमें ये है
कि गाड़ी अपने आप चल जाए, मतलब कि वो जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स होती हैं, ठीक है? गाड़ी अपने आप चल जाए, आप घर में एक रोबोट छोड़ दो, वो पूरे घर की सफाई कर दे, ठीक है? आप एक कंप्यूटर से बात कर सको और आपको पता नहीं चले कि वो कंप्यूटर है कि नहीं है। अ, आप और क्या कर सकते हो? अ, मतलब कि मतलब आपके मन की बात पढ़ के वो बता देगा आप मन में क्या सोच रहे हो। मतलब ये कि या फिर आपने एक डॉग बना दिया तो देखो आप एक फीचर तो डाल सकते हो। जैसे आपने मान लो एक रोबोट डॉग बनाया, ठीक है? आप रोबोट डॉग बनाया, आप उसमें फीचर तो डाल सकते हो कि वो आपके पास हर आधे घंटे पर आए, 30 मिनट में आए और आप जब तक उसके सर पर पेट ना करो, जब तक उसके सर पर सहलाओ ना, तब तक वो बैठा रहे या ऊँ करता है, ठीक है? बट क्या वो इंटेलिजेंट मानेंगे? हम कहेंगे नहीं ये तो बस आधे घंटे में आ जाता है। कुछ ऐसा कि वो अपनी तरफ से कुछ इंटेलिजेंस दिखा सके। तो एक पेट रोबोट डॉग जो खाली एक पर्टिकुलर टास्क करे वो इंटेलिजेंट नहीं होगा। बट जैसे आप बैठे हो और आपको रोना आ रहा हो या आप दुखी बैठे हो, आपके चेहरे से देख ले कि हाँ दुखी हो, फिर आके आपके आस-पास वो अपनी पूँछ हिलाए। तो मैं उसको कहूँगा कि हाँ, ये थोड़ा इंटेलिजेंट है। भले वो चीज़ मैंने कोड करी है उसमें, लेकिन उस समय आपको मैटर नहीं करेगा कि वो चीज़ एक पेट है या फिर एक असली है कि नकली है कि क्या है, ठीक है? या हो सकता है मैटर करे भी, आप लात मार दो उसको। कि ये तो नकली है, मेरे पास सब मेरे जीवन में सब कुछ नकली है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़ा गोला है, जिसमें कुछ भी चीज़ जो जो इंटेलिजेंस को मिमिक कर सकती है, वो मतलब कि वो चीज़ आ सकती है। इसमें कुछ भी आ सकता है, ठीक है? इसके अंदर एक छोटा गोला आता है, ये है मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग सबसेट ऑफ एआई है, ठीक है? ठीक है, मशीन लर्निंग सबसेट ऑफ एआई है और ये इसकी एक पर्टिकुलर इम्प्लीमेंटेशन की डायरेक्शन है। मतलब कि एआई को अचीव करने में एक इंटेलिजेंस को अचीव करने में एक छोटा-सा हिस्सा है और ये एक तरह से आप कह सकते हो कि पैराडाइम है, कि हमने अपने काम को थोड़ा-सा चेंज कर दिया है। हमने काम करने का तरीका थोड़ा-सा बदल दिया है और ये मतलब कि कुछ एट द मोमेंट मशीन लर्निंग इज़ द सबसे ज़्यादा मतलब फेमस यूज़फुल मोड ऑफ एआई है। मतलब कि अ, बाकी और भी हैं हमारे पास छोटे-छोटे इधर-उधर भटकते रहते हैं, बट जो सबसे कॉमन चल रहा है, जो सबसे फेमस चल रहा है, वो है एमएल का, मशीन लर्निंग का। तो मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग होता है अभी हम बात करते हैं, ठीक है। फिर एक चीज़ आई थी डीप लर्निंग या फिर न्यूरल नेटवर्क्स जैसे गौरव ने कहा था। न्यूरल नेटवर्क्स क्या हैं? इसका भी छोटा-सा हिस्सा है, ठीक है। न्यूरल नेटवर्क या डीप लर्निंग मशीन लर्निंग को करने का एक तरीका है, ठीक है। वन ऑफ द एल्गोरिथम्स फॉर मशीन लर्निंग। तो अगर मैं फिर से बनाता हूँ, तो ये मान लीजिए कि मेरा एआई है, ठीक है। तो ये मेरा एमएल है और ये मेरा डीएल है। अगर कोई डिफरेंस पूछे या क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि एआई, एमएल और डीएल में क्या डिफरेंस है। एमएल और डीएल का हम बताएँगे क्या है, बट एआई और एमएल में डिफरेंस क्या है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। मशीन लर्निंग इज़ नॉट एआई, इट्स अ पार्ट ऑफ एआई। और जनरल इंटेलिजेंस की तरफ करने के बहुत सारे तरीके हैं। उनमें से जो इस टाइम सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा यूज़फुल एट द मोमेंट है, वो मशीन लर्निंग। और मैंने कहा कि मशीन लर्निंग एक पैराडाइम है।